आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया बेसिकली एक वाइट डिस्चार्ज है जो फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी आता है। तो हम देखेंगे डेफिनेशन ल्यूकोरिया इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज एन एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। ल्यूकोरिया एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, बट हम उसे नॉर्मल तब बोलेंगे जब ये क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है नॉन प्यूरुलेंट, मतलब ल्यूकोरिया के अंदर कोई पस नहीं होना चाहिए। सेकंड है नॉन ऑफेंसिव, मतलब जब ल्यूकोरिया आए तो कोई भी ऑर्डर नहीं आना चाहिए। थर्ड है नॉन इरिटेंट का मतलब है ल्यूकोरिया आने के बाद कोई ईचिंग या फिर कोई बर्निंग सेंसेशन फीमेल को नहीं होना चाहिए। फोर्थ है डू नॉट कॉज प्यूराइटिस मतलब ईचिंग इन द वल्वा। ल्यूकोरिया आने के बाद वल्वा में ईचिंग नहीं होनी चाहिए। लास्ट है डू नॉट स्टेन दी अंडर गारमेंट्स। अब पैथोफिजियोलॉजी, ये ल्यूकोरिया होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो एक्सेसिव सिक्रीशन, ल्यूकोरिया एक्सेस सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है दो कॉज की वजह से। एक है फिजियोलॉजिकल कॉज और एक पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ल्यूकोरिया होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे। पैथोलॉजिकल कॉज मतलब कोई डिजीज कंडीशन के वजह से एक फीमेल को ल्यूकोरिया हो रहा है। पैथोलॉजिकल कॉज में दो आता है, एक है सर्वाइकल कॉज, सेकेंड है वजाइनल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज जिसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है। द नॉर्मल सिक्रीशन इज एक्सेप्टेड टू इंक्रीज इन कंडीशन व्हेन द ईस्ट्रोजन लेवल्स बिकम हाई। जब बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन्स के लेवल बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, उसके वजह से ल्यूकोरिया फीमेल्स में सिक्रीट होता है। सच कंडीशंस आर, पहली कंडीशंस है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी 13 से 15 साल के बीच में आती है। जब प्यूबर्टी हिट होती है तो उसके वजह से लेवल ऑफ एंडोजीनियस ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। और ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ग्रोथ करवाना सर्वाइकल का, एंडो सर्वाइकल का। उसके वजह से ओवर ग्रोथ हो जाता है क्योंकि बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रीशन हो रहा है ईस्ट्रोजन का, तो उससे ओवर ग्रोथ हो जाता है एंडो सर्वाइकल एपिथेलियम का, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है। सर्विक्स के दो पार्ट है, एक एंडो सर्विक्स है और एक एक्टो सर्विक्स है। तो एंडो सर्विक्स का ओवर ग्रोथ यहाँ पे हो जाने के वजह से वो इन्वेड कर देता है एक्टो सर्विस में, वो इन्वेड हो जाता है एक्टो सर्विस में, जिसके वजह से विच लीड्स टू प्रोड्यूस कंजेनाइटल एक्टोपी इरोजन का मतलब वहाँ की जो स्किन होती है, यहाँ की जो स्किन होती है एक्टो सर्विक्स की, वो ब्रेक डाउन होना चालू हो जाती है, इरोजन चालू हो जाता है उसका। इसके वजह से देयर इज इंक्रीज्ड सिक्रीशन, उसके वजह से ल्यूकोरिया इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड कॉज है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सभी को पता है ओव्यूलेशन के टाइम पे देयर इज पीक राइज इन द एस्ट्रोजन, उसी की वजह से देयर इज इंक्रीज इन सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड। फिर थर्ड कॉज है प्रेगनेंसी के टाइम पे देयर इज हाइपरएस्ट्रेनिज्म एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी एक्सेस हो जाती है बॉडी में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी में, जिसके वजह से सर्वाइकल ग्लैंड का सिक्रीशन एक्सेस हो जाता है। लास्ट है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे व्हेन देयर इज अब्यूडेंट सिक्रीशन फ्रॉम द बार्थोलिन्स ग्लैंड वजाइना के उधर प्रेजेंट रहता है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है। और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे बार्थोलिन ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन करता है, जिसके वजह से ल्यूकोरिया होता है फीमेल में। सेकेंड कॉज है पैथोलॉजिकल कॉज मतलब कोई डिजीज़ है, डिजीज़ के कारण के वजह से फीमेल में ल्यूकोरिया का सिक्रीशन हो रहा है एक्सेस अमाउंट में। तो पहला है सर्वाइकल कॉज। नॉन इन्फेक्टिव सर्वाइकल लीजन्स में प्रोड्यूस एक्सेसिव सिक्रीशन विच पोर्स आउट ऑफ द वल्वा। उसमें पहला कॉज है सर्वाइकल एक्टोपी, जो हम लोग बात कर चुके हैं।
क्रॉनिक सर्वसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स के वजह से, म्यूकस पॉलिप, एक्ट्रोपायन मतलब जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं वो वजाइना के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं, उसके वजह से भी एक्सेस सिक्रीशन होता है ल्यूकोरिया का। अब सेकंड पे आते हैं, वजाइनल कॉज। वजाइनल ट्रांसड्यूक्शन अकर्स इन कंडीशन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज पेल्विक कंजेशन। जब पेल्विक कंजेशन इंक्रीज हो जाता है तब वजाइना एक्सेस अमाउंट में ट्रांसड्यूक्शन करता है। उसके कॉजेस है यूट्राइन प्रोलैप्स, एक्वायर्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, पिल यूज, वजाइनल एडिनोसिस, और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है इल हेल्थ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज।